the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and good morning to all of my dear students. How are you all? Well, students, I'm your teacher of subject English. So let's start today's lecture. Let me tell you about day and date. And today is 7th of December 2020 and day is Monday. Okay? Today is 7th of December and day is Monday. Let's start today's lecture. Let's move ahead. And the topic of today's lecture is reading unit number 7 poem. Means it's the unit 7 part poem and name is glowworms. Okay? Here you go. You can see here the name of the unit 7 poem is glowworms. There are some words to know which are difficult words related to the poem. I'm going to read all the words so that you can let know the meanings of the given words, which will help you to read the poem. Okay? Alright students, so come to the page 65 of your textbook. Take out the page 65 and make sure that you are holding your pencils with you. Number 1 word is dozens. 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 Dozens meaning ग्रुप्स, यानी कि एक ग्रुप हो, ग्रुप के अंदर कोई 12 चीज़ें हो, ठीक है, और सेट्स ऑफ 12, ठीक है, सेट्स ऑफ 12 जिसमें 12 चीज़ें हो, दैट इज़ कॉल्ड डजन्स. नंबर 2 इज़ GLOW ग्लो, WORMS ग्लो वॉर्म्स, यानी कि चमकते हुए कीड़े, ग्लो वॉर्म्स चमकते हुए कीड़े. आ टाइप ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीड़ों की एक ऐसी किस्म that produces a small amount of light from its body, जो कि प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी में से लाइट को, ठीक है. नंबर 3 इज़ SCARE स्केयर. SCARE स्केयर. स्केयर मीनिंग अफ्राइड, डर जाना. नंबर 4 इज़ SIGHT साइट. साइट मीनिंग अ थिंग डैट कैन बी सीन, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है. डजन्स, ग्लोवॉर्म्स, स्केयर, साइट. साइट मीनिंग किसी चीज़ को देखना. वेल, लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट, हियर यू गो. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बॉय who just fell off on the floor and he just means you can see that boy is shouting, is crying, or he's frightened or scared because of the glowworms. You can see itne sare glowworms hai which are surrounding the boy. Okay, so let's see in the next picture. We are going to read the poem, so we let know what actually happened with that boy. Okay students, I'm going to read the poem and you have to listen me carefully. I'm going to tell you the difficult words. You have to underline as well. On a dark, underline dark, DARK, dark. Dark meaning तारीख, अंधेरा. On a dark wet night, यानी कि रात की अंधेरी रात में, तारीखी रात में. When there was no light, जब वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी, ठीक है. On a dark wet night when there was no light, यानी कि तारीखी रात में जब वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी. I saw a strange, underline strange, STRANGE, underline strange. Strange meaning अजीबोगरीब. I saw, मैंने देखा एक अजीबोगरीब sight, नज़ारा. That gave me a fright, underline fright, FRIGHT, fright meaning खौफज़दा कर देना, ठीक है. वो कह रहे कि आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक अजीबोगरीब नज़ारा देखा. दैट गेव मी अ फ्राइट, जिसने मुझे हैरान कर दिया, खौफ ज़्यादा कर दिया. अ ग्लो वॉर्म, अंडरलाइन ग्लो वॉर्म, बोथ ऑफ द वर्ड. ओके, दोनों को अंडरलाइन कर दें, एक ही लाइन लगानी है. अ ग्लो वॉर्म यानी कि चमकते हुए कीड़े, जिसको हम जुगनू भी कहते हैं. आई सॉ, मैंने एक चमकता हुआ कीड़ा देखा. एंड देन डजन्स मोर, और उसके बाद बहुत सारे और, यानी कि डजन्स 12 इस तरह के और देखें. हो सकता है वो 12 और 12 2 ग्रुप्स हो, 2 सेट्स ऑफ डजन्स के 24 हो, ठीक है.
जस्ट फ्लू थ्रू द डोर, अंडरलाइन थ्रू, थ्रू का मतलब है दरवाजे के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए, जस्ट फ्लू और वो सिर्फ उड़ गए, थ्रू द डोर दरवाजे के ज़रिए, आई डोंट नो व्हाट फॉर, मुझे नहीं पता किस लिए, ठीक है। ब्राइटन, ब्राइटर वो ज़्यादा चमकदार थे, देन द स्टार्स, सितारों से भी ज़्यादा, ब्राइटर देन द स्टार्स, वो सितारों से भी ज़्यादा चमकदार थे, जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर और मार्स की तरह, जुपिटर और मार्स होते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। ब्राइटर देन द स्टार्स, वो इतने चमकदार और भड़कीले थे जो कि जुपिटर और स्टार्स की तरह थे, सितारों से ज़्यादा चमकदार थे, और वो प्लैनेट्स लग रहे थे, प्लैनेट्स विच आर जुपिटर एंड मार्स। दे शोन लाइक गोल्ड जार्स, और वो चमक रहे थे ऐसे जैसे कि सोने के जार होते हैं, सोने के मर्तबान होते हैं, ठीक है। और हेड लैम्प्स ऑन कार्स, और ऐसे लग रहा था जैसे वो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, जो गाड़ी के आगे लाइट्स होती हैं ना जब हम रात को जाते हैं, व्हेन वी ड्राइव एट नाइट, सो वी स्विच ऑन द हेड लैम्प्स, हेड लाइट्स, ओके, तो वो उससे हमें नज़र आता है, तो वो उस तरह से चमक रहे थे। दे डांस्ड इन द एयर, वो हवा में डांस कर रहे थे, एंड रेस्ड अप द स्टेयर्स, और सीढ़ियों के ऊपर रेस लगाकर ऊपर जाते थे, ठीक है। दे डांस्ड इन द एयर, वो हवा में डांस करते, एंड रेस्ड अप द स्टेयर, और सीढ़ियों के ऊपर रेस लगाते हुए जाते। आई गॉट सच अ स्केयर, आई गॉट सच अ स्केयर, मैं इतना ज़्यादा डर गया, आई फेल ऑफ माई चेयर, कि मैं अपनी कुर्सी से ही नीचे गिर गया, ठीक है। आई गॉट सच अ स्केयर, मैं इतना ज़्यादा डर गया, डेट आई फेल ऑफ माई चेयर, कि मैं अपनी कुर्सी से ही नीचे गिर गया। सो नाउ you let know that how the boy fell off from the chair because he got scared. उसको क्या होता, he got scared by seeing the glowworms which just flew in the room, and they were dancing everywhere, and they were just racing up the stairs. So the boy became so much afraid, so much scared, that he doesn't know what to do, and he just fell off from the chair. Okay, that is all about the poem, कि what actually happened in the poem, कि poem में क्या हुआ था, क्योंकि रात का टाइम था, and the boy was sitting on the chair, and he just saw a sight of dozens of glowworms. Okay, उसकी एकदम से नज़र पड़ी बहुत सारे glowworms के ऊपर, and he said that glowworms were shine more than the stars, like they were shining like the planets. Okay, they were shining like the planets, and they were resembling like the headlamps of the car, and they were dancing and they were racing. So that's why the boy got very scared and fell off from the chair. Okay, so that's all for today's lecture. That is the homework, that you have to read the page number 65 at home, and make sure that you have underlined the difficult words as well. Enjoy your work, enjoy your reading of textbook at page 65. Take care of yourself. Allah Hafiz.